भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन महाराजगंज के इस्लामिया स्कूल में आज संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्कूल के प्रबंधक मौलाना अतीकुर रहमान नईमी ने की। आपको बता दें कि इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष वाकिफ महमूद नकवी ने दावा किया है कि भाजपा के शासनकाल में मुस्लिमों के साथ सरकार ने कई उल्लेखनीय काम किए और लगातार मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए सरकार धरातल पर ठोस काम कर रही है। फिर भी मुस्लिम समाज के लोग विरोधी दलों के फैलाए गए भ्रामक प्रचार का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को वास्तव से साकार किया है। मुस्लिमों को चाहिए कि वो भाजपा से जुड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो। बगैर भाजपा से जुड़े भाजपा के प्रति कोई धारणा बनाना उचित नहीं है। इस्लामिया स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बगैर भेदभाव के भाजपा ने सभी वर्गों, सभी जातियों के लिए काम किया है। बड़ी तादाद में मुस्लिमों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, निःशुल्क गैस सिलेंडर मिले हैं। साथ ही विभिन्न जानलेवा गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए सरकार की बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के मरीजों का दिल खोलकर मदद की है। इसमें साथ ही विभिन्न योजनाओं के द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को रोजगार व ऋण प्रदान करने को भी सरकार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यही नहीं, सरकार की निष्पक्ष नीति के चलते मोदी सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आईएएस और आईपीएस जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में शामिल हो पाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तथाकथित सेकुलर पार्टियां मुस्लिमों को वोटों का लाभ लेती रही हैं, लेकिन इस समाज की तरक्की के लिए ढेला भर काम नहीं किया। अब वास्तव में मुस्लिमों को शिक्षित बनाकर उन्हें एक सशक्त प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने इस्लामिया स्कूल के प्रबंधक मौलाना अतीक व उर रहमान को सोचकर स्वागत किया। इसी मौके पर विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य प्रभास साहू ने बताया कि 3 बार से उनकी पत्नी सरला साहू कस्बे की चेयरमैन बनती आई हैं और नगर के विकास में उन्होंने हिंदू मुस्लिम का ध्यान न रखकर मोदी और योगी की सोच को साकार करते हुए सबको विकास के समान अवसर प्रदान किए हैं। इसी क्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुनेद आलम ने बताया है कि मुस्लिम समाज को अब विपक्ष को भ्रामक प्रचार से सावधान हो जाना चाहिए। मुस्लिमों को भाजपा का भय दिखाकर इन दलों ने लंबे समय तक प्रदेश में सत्ता हथियाने और बदले में मुसलमानों और बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी की हाथ लगी। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़िए, विकास और विश्वास आपके साथ जुड़ जाएगा। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद अनवर, हाजी जियाउल हक, अख्तर आलम खां, भाजपा नेता एमडी पासी, आसिक अली सिद्दीकी, साबान अली शाह मोहम्मद, विधानसभा अध्यक्ष साकिर हुसैन कारी, मुमताज मौलाना, शोएब साहब, मौलाना अनीस, मास्टर अनवर साहब, काजी इरफान आदि भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। प्रोग्राम बनाया गया हो, उसके बाद में फिर ये प्रोग्राम किया गया हो, ये तो अभी 2 दिन पहले ऐसा कुछ बात हुई हमारी और हाजी अनवर में, यानी जिसको हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, तो हमारी उनसे बात हुई तो आपकी तारीफ़ किया है हमारे वाकिफ महमूद साहब की कि बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी हैं और हम लोगों से यानी जनता से बहुत अच्छे से जुड़ने की कोशिश करते और जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत में जब 2 बात हुई तो हमने कहा चलो ठीक है, एक प्रोग्राम अपने यहाँ भी कर लिया जाए। और क्योंकि ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि दारुल की खस्ता हाली, परेशानियाँ और यहाँ की एक मुकम्मल ज़िम्मेदारियाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हर आदमी आजकल सब जानता है कि क्या क्या किस तरह चल रहा है। और मैं तो इब्तदाई यानी शुरू में करने से पहले मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि इनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, इनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं मोहब्बत के साथ आपकी बारगाह में
इल्तिजाएँ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये छोटा सा इंतहाई छोटा सा प्रोग्राम जो अभी हमारी कल बात हुई और आज आप लोगों के तवस्सुल से और आप लोगों की मदद से एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया, जिसमें हमारे वाकिफ़ महमूद साहब वो तशरीफ़ लाए। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं, और आपकी तरफ से, हम सब की तरफ से आपको जो है इस्तकबाल पेश करते हैं। और इसके साथ हमारे चेयरमैन साहब और इलाके के ज़िम्मेदार हजरात सब के सब इसमें हाज़िर हुए, और इस हाज़िरी का हम सबको शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं अभी कुछ ना बात करके मैं आने वाले अपने मेहमान से गुजारिश करूंगा कि वो, हालांकि अभी चले आ रहे हैं, उनको पानी भी नहीं, क्या हुआ, पानी उन्हें कुछ दोगे यार? नहीं, बाद में हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी यही है कि हर एक के काम आऊँ। सुहास भाई, मेरी ज़िंदगी यही है कि मैं सबके काम आऊँ। मैं चिरागे रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। मैं तो यही सोचता था कि लोग आते जाते रहते हैं, मेरे उनसे ताल्लुकात होते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, करते रहते हैं। लेकिन मैंने देखा हमारे वाकिफ़ महमूद साहब भाई, इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को पहले ही मुझसे, मैंने कुछ भी नहीं कहा था, पहले ही अपनी ज़िम्मेदारी का इजहार किया कि आप जो है ये सब ऐसा कर लो, और इसके लिए हमारी कोशिश होगी आपके साथ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने दारुल उलूम के कमेटी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब की कोशिशें और आपकी मोहब्बतें रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी क्या पोजीशन है। तकरीबन 95 साल की बिल्डिंग थी जो गिरने की पोजीशन पे थी, ईंटें धीरे धीरे नीचे को गिर रही थी, और मैं इत्तफाक से चला गया था बाहर। आपकी दुआओं से मुझे बाहर जाने का इत्तफाक होता है। सैयदुश्शुहदा सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपकी दुआओं से 3 बार हाज़िरी हुई। यानी 3 बार कहने के लिए हाज़िरी तो बहुत हुई, जब तक वहाँ पर रहा बराबर हाज़िरी होती रही, और लेकिन 3 बार जाने का इत्तफाक हुआ इराक़, और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना आना होता है, लेकिन इराक़ जाने का इत्तफाक 3 बार हुआ। मैंने वहाँ पर जो लोगों के दिलों में मोहब्बतें हैं, जो लोगों की जाज़बियत है, और मैं तो यही कहूँगा कि हर काम छोड़ करके पहले आप वहाँ जाएं। उस मुक़द्दस बारगाह की तक़दीस को मैंने देखा कि लोग कितने ज़ारो क़तार, कितनी मोहब्बतों के साथ वो जो है जालियों को पकड़कर, जालियों से चिमट कर किस तरह रो रहे हैं, कितना बिलक रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, सैयदना हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में किस तरह अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे हैं, मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। बहुत ही देखने के बाद में एक ऐसी कैफियत महसूस होती है, ऐसा कैफियत मालूम होती कि यहीं पर पड़े रहें, कुछ भी ना मिले, यहीं पर पड़े रहें। और ये चीज़ मैं बताऊँ आपको, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको हम लोग जो है मुहर्रम की 10वीं तारीख़ में जो प्रोग्राम मनाते हैं ताज़िया वगैरह का, मैंने वहाँ पर जब पहली बार मैं गया तो देख करके मुझे इतनी हैरानी हुई कि पूरी दुनिया में ऐसी बादशाहत मैंने नहीं देखी और बादशाहत का ऐसा निज़ाम नहीं देखा। तकरीबन 200 मीटर दूर से वो ईरानी कालीनें बिछी हुई है, इतनी खूबसूरत कालीनें। तो जब तीसरी बार गया तो चप्पल बाहर निकलवा देते थे, वहाँ पर अच्छा सा इंतज़ाम था, वो बाकायदा वहाँ वो ईरानी कालीनें वहाँ पर 200 मीटर से बिछी हुई हैं सैयदुश्शुहदा की बारगाह में, और लोग उसी पर जो है जूता चप्पल पहन करके जा रहे हैं, और जा करके सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में तकरीबन 100 मीटर पहले से फिर वो सब अदब के साथ जो है निकाल देते हैं। फिर मोहब्बतों के साथ अपने आंसू बहाते हुए जा कर के उस मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी देते हैं और अपना खिराज पेश करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। बड़ी ही अजीम बारगाह है, पूरी दुनिया में ऐसी बादशाहत कहीं देखी ही नहीं मैंने जो सैयदना हज़रत इमाम हुसैन, सैयदना हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाहों में दिखाई पड़ रही है। वो मुक़द्दस बारगाह मैंने देखा और लगातार जाने का इत्तफाक होता है। हर साल, इन साल भी मेरा प्रोग्राम था, लेकिन हम लोगों ने जो फार्म डाले तो रद्द हो गया, इसलिए कि फ़्लाइट रद्द हो गई थी। तो हम लोग पैसा वैसा जमा कर चुके थे जाने के लिए,
और लेकिन फ़्लाइट रद्द हो गई तो इसके लिए जाना नहीं हो पाया। हम लोग की ख्वाहिश होती कि हर साल उस मुक़द्दस बारगाह की हाज़िरी देते रहे। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हाँ, अलबत्ता मैं ये कि जैसा कि एक भरम फैलाया जा रहा है और फैला हुआ है, ऐसा हवा बना दिया है, ऐसा हवा बना दिया है कि लोग जो है खाली नाम सुनकर दूर से भागते हैं। अरे ये बीजेपी बहुत कटहा है। जो आपसे भागे, आप उससे जुड़ो तो उसके भागने का सही अंदाज़ा आपको हो पाएगा कि जो हम लोग भाग रहे हैं ये सही भाग रहे हैं या गलत भाग रहे हैं। बिल्कुल सही। ये तो हवा बना देते हैं लोग। मैं बताऊं आपको भागने और ना भागने की बात। मैं अपने बहन के यहाँ था, हमशीरा के यहाँ, और शाम में मैं निकला बाथरूम तो देखा एक छोटी सी माइनर जो रास्ता होता है चलने का गांव में, तो रास्ते में एक थोड़ी सी दूर पर घास जमा हुआ था। उसी घास पर एक काला सांप बैठा हुआ था, काला सांप, और बिल्कुल ईमानदारी काला सांप। और शाम हो गई थी तो चांदनी रात थी, तो वो सांप पर जो चांदनी की चमक पड़ रही थी तो लाइट निकल रही थी उससे। ऐसा मतलब लग रहा था कि यहाँ कोई चीज़ बैठी है। और मैं उसके बिल्कुल सर के पास, ऐसा मुझे लगता है 2-4 अंगुल भी रहे होंगे या उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एकदम उसी के ऊपर मेरा पैर नहीं पड़ा। अल्लाह वादुल्ला शरीफ का करम हो गया। और जब मैं बिल्कुल उसके पास पहुँचा जब तक वो बैठा ही रहा, और जब मैंने झुक करके उसको देखना चाहा, मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ है। जब मैंने झुक कर देखना चाहा तो उसने फ़न उठा दिया। तो मेरी ज़बान से 3 बार निकला अल्लाहु अकबर। उसके बाद उसने फ़न समेट लिया और चला गया। तो दूर से जब इसको अगर किसी से बयान करो, अरे काला साहब इतना करीब, तो आदमी घबरा जाता है। लेकिन किसी के करीब पहुँचो और पहुँच करके महसूस करो कि जब आप उसे छेड़ोगे नहीं तो आपको कुछ नहीं कहेगा वो। बिल्कुल सही। जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं कहेगा, चाहे वो जहरीला हो चाहे गैर जहरीला हो, कोई भी हो, वो आप जब तक नहीं छेड़ोगे, जब तक कुछ नहीं कहेगा। जब आप उसे कुछ कहोगे तब वो आपको उसका बदला देगा, तब आपको कुछ कहेगा। और इसी तरह जो है इसको हवा बना दिया, हवा बना दिया। मेरा अपना कहने का मतलब ये है कि इससे जुड़ो, इससे जुड़ो। क्यों जुड़ो? मैं मौलाना साहब बोल रहा हूँ, इन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं है, मैं रिश्वत नहीं खाया हूँ। और तुम जानते हो कि मैं जो बात कहता हूँ हक कहता हूँ, मैं उसमें कोई दरेग नहीं करता। इससे जुड़ो। क्यों जुड़ो? आप नहीं जुड़े हो, कहीं पर भी किसी भी प्रोग्राम में, किसी मीटिंग में जब आप नहीं होते हो, ना के बराबर होते हो, तो बोलने वाले को आपकी तरफ शक की सुई जाती है। बोलने वाले को आपकी तरफ शक की सुई जाती है कि ये लोग जो है हमसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, हमसे दूरी बना के रखे हुए हैं। तो उस वक्त दिल में एक कलक होता है और जो कुछ उसकी ज़बान पर आता है कह देता है। वो जो भी उसकी ज़बान पर आया वो कह देता है। और जब आप करीब होंगे, और इतना करीब होंगे कि वहाँ पर जिस स्टेज पर अगर 100 हैं और आप 50 हो, तो मैं कहता हूँ कि वो भी एक मर्तबा कुछ कहने के लिए सोचेंगे। बिल्कुल सही है। कुछ कहने के लिए आपके खिलाफ, कुछ कहने के लिए वो सोचेंगे। एक बार आपकी तरफ देखेंगे, एक बार इनकी तरफ देखेंगे, सोचेंगे, उसके बाद में फिर कोई बात ज़बान से निकालेंगे। आप जुड़ो, जुड़ करके और प्रोग्रामों में, महफिलों में, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते हों आप शामिल हों। और ऐसे ही नहीं बल्कि अपना एक शनाख्त बना करके शामिल हूँ, अपनी शनाख्त के साथ शामिल हूँ। तो मैं सच कह रहा हूँ कि अगर कुछ कहना है तो कहने से पहले वो सोचेंगे, यार मैं जिसको कहना चाहता हूँ वो मेरे बगल में ही है ना, जिसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो तो मेरे बगल में है, तो मैं क्या कहूँ। और इनके साथ कितने लोग हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये सब इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, तो हैं तो सब मेरे साथ में। फिर वो आपकी बुराई नहीं कर सकते हैं, आपकी बुराई फिर वो नहीं करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। और उनके दिमाग में जो एक शक बना हुआ है
कि ये लोग अल्पसंख्यक जो है ये हमसे दूर है, एक शक बना हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का एक दस्तूर यह है, क्या होता है, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, है ना। तो हमारे यहाँ का ये दस्तूर है, कहते हैं ना कि एक अगुआ बगैर 900 भेड़ी डूब गई, है ना। एक अगुआ के बगैर 900 भेड़ी डूब गई। अगर वो आगे आगे चलते तो भेड़ू निकल जाती हैं आराम से। तो मेरे प्यारे, अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ों को हटाओ। बहुत ये क्या कहेंगे, अरे वो यही सोचेंगे कि देखो ये भी कितने अच्छे लोग हैं कि हमारी पार्टी में आ गए, हमारी महफिल में आ गए, हमारे ग्रुप में आकर के बैठे हुए, ये सोचेंगे इस बात को। लेकिन तुम्हारा दिमाग उल्टा चलता है, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वाह। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, उल्टे काम है। तो मैं तो इस उल्टी गिनती को सीधी बनाना चाहता हूँ, इस उल्टी गिनती को सीधी बनाना चाहता हूँ। और आप लोगों से सबसे, ये हमारे जिम्मेदारान हजरात बैठे हुए उलमाए किराम, ये एक एक उलमाए किराम ऐसे हैं कि जो हज़ारों पर भारी हैं हजरत, ये हज़ारों पर भारी हैं कि जहाँ पर खड़े हो जाए, जहाँ पर अपनी आवाज़ उठा दें, वहाँ हज़ार नहीं हज़ारों की तादाद में लोग इनके साथ में लब्बैक कहने के लिए तैयार होते हैं, इनके साथ लब्बैक कहने के लिए, हाजिर होने के लिए तैयार होते हैं। सब जिम्मेदारान हजरात हैं, मैं इनके सामने ये बात बोल रहा हूँ कि आप जो है अपनी वो सब गिनतियों को छोड़ दो, किसी से भी जो है करीब होने की कोशिश करो। जब करीब होगे तब आपको उसकी हकीकत मालूम होगी, जब करीब होगे तब मालूम होगा कि इनका अंदाज़े बयान क्या है, इनका अंदाज़े रहन सहन क्या है, किस तरह जो है ये हमारे साथ पेश आएंगे, किस तरह हमारे साथ रहेंगे। हमारे चेयरमैन साहब ये, और एक बात और मैं बता दूं कि ना कोई ख़ानदानी बीजेपी होता है, ना कोई ख़ानदानी समाजवादी होता है कोई, ना कोई ख़ानदानी बीएसपी होता है, कोई भी ख़ानदानी किसी नेता का नहीं होता है। बल्कि मैंने देखा जब ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी समाजवादी में आ गई और समाजवादी बीजेपी में आ गई। ऐसा होता है ना, जहाँ पर जैसी ज़रूरत पड़ी, जैसा देश वैसा भेष बना लिया। तो ये जिम्मेदारी आपके अंदर होना चाहिए कि आप भी चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, हवा के रुख पे चलो, बाद में बदल डालो। पहले का रहा अब का है, हवा के रुख पे चलो। तो मैं दो बातें जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, और अब बाकी बातें हमारे ज़िम्मेदार वाकिफ महमूद साहब, जिनके लिए छोटा सा 4 आदमी का छोटा सा बज़्म बना लिया गया, और इनके इस्तकबाल के लिए। बाकी सच तो यह है कि ना इन्होंने हमसे कुछ कहा कि आप कोई 10, 20, 100, 200, 500 आदमी बुलाइए, और ना ऐसा कुछ इनकी ख्वाहिश थी, बल्कि यही था कि आएंगे, मुलाकात करेंगे आपसे, मुलाकात करके थोड़ी देर बैठ करके चले आएंगे, जो ज़रूरी काम है उसको देख करके। अनवर मियाँ, ये हाजी अनवर देखने में बड़ा सीधा साधा आदमी लगता है, लेकिन बहुत ज़िम्मेदार आदमी है, बहुत ज़िम्मेदार आदमी है ये। और ये काम धंधा करने में बहुत अच्छा आदमी, किसी के पेट में घुस के बात करता है, यानी करीब में बैठ के नहीं, पेट में घुस के बात करता है। ये आदमी बहुत ही संजीदा आदमी है। मेरे पास 2-3 बार आया कुछ कहने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो एक दिन देखा मैं तनहा बैठा हूँ, तो आकर के फिर जो है का वहाँ साहब, ये मेरा शागिर्द भी है, तो बताया इसने कि ऐसा है ऐसा है। और नकवी जी यहाँ पे इस वार्ड में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देख के, और क्योंकि अच्छा काम किए थे और लगातार हम बने हुए थे, तो चेहरा देख के भारतीय जनता पार्टी में वोट डाला। और हम हमेशा कभी भेदभाव कभी किए नहीं। हर एक वार्ड में, तमाम मुस्लिम वार्डों में हम यहाँ जीते, जिसमें हमको अच्छे वोट मिले। और लगातार क्योंकि हमसे जो भी मौलाना साहब का आशीर्वाद मिलता, कभी मौलाना साहब से हम कहते कभी हमको भी एक बार ले चलिए, कम से कम दिखाइए, वो अभी नहीं हो पाए, लेकिन हम चाहेंगे अगर ये ज़िंदगी रही तो कभी मौलाना साहब के साथ कहीं घूमने चलेंगे, तो उससे हमको अच्छा अनुभव मिलेगा। और हमारे नकवी जी, चूँकि ये विद्यालय है और विद्यालय में कई कमरे हैं, चूँकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं,
तो हमारी कोशिश है कि चूँकि हमने कहा था कि विद्यालय में इंटरलॉकिंग हम लगवाएंगे, लेकिन चूँकि कोरोना काल का 1 साल का ऐसा था कि कहीं कोई बजट आया नहीं, फिर भी हमने जो वादा किया है मौलाना साहब, इंटरलॉकिंग हम इसमें लगवाएंगे। बाकी जो आपके GSA जो कमरे हैं, हम प्रदेश उपाध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं कि कम से कम उनका जीर्णोद्धार हो जाए, अच्छे तरीके से बन जाए, जिससे कि एक यहाँ हमारे नगर पंचायत में एक अच्छा मैसेज जाए। और ये जो कमरे वास्तव में बहुत पुराने हो गए हैं, हम पाया, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपके माध्यम से हम कि कहीं ना कहीं इनका कुछ हो जाए, जिससे कमरे और नगर पंचायत महाराजगंज, चूँकि अभी टाउन का विस्तार भी हुआ है जल्दी, और ये टाउन एरिया पूरे प्रदेश में 23वें नंबर पर नगर पंचायत है। हमने 450 के लगभग प्रधानमंत्री आवास दिलवाने का काम किया है, न कि हिंदू न मुस्लिम, सभी को मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी काम हो सब मिलजुल के हों, और ये हमेशा महाराजगंज का जो एकता भाईचारा हमेशा बना रहे। और हमारी कोशिश बाकी जो हम लोग लायक जो भी होगा, मौलाना साहब हमको बीच बीच में मार्गदर्शन देते, आसिफ अली जी हैं, हमको बताया करते हैं। हम लोगों से जो भी मन पड़ेगा हम निश्चित रूप से सब लोगों के लिए करते रहेंगे। इन्हीं बात चूँकि नकवी जी का 60 कार्यक्रम है, आज यहाँ महाराज में आए, हम इनको बहुत दिल के गहराई से स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 22 में लहराएगा, ये मेरा वादा है। अल्पसंख्यक रायबरेली में जिस तरीके से रायबरेली में मजबूत हो रहा है, ये एक अपने आप में मिसाल है कि मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संरक्षक गार्जियन कहें मौलाना अतीकुर रहमान साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष वाकिफ भाई, महाराजगंज कस्बे के परमानेंट चेयरमैन प्रभात साहू जी, बहुत सही, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा हमारे मित्र जुनैद भाई, भाजपा मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश वर्मा जी, मेरे भाई अख्तर आलम जी, गाजी साहब, हाजी अनवर साहब, आसिफ भाई, और हमारे जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं, सबको हम तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस कस्बे में गंगा जमुनी का तहजीब का कस्बा माने जाने वाला महाराजगंज कस्बा, वाकिफ साहब को मैं बताना चाहता हूं कि कितनी भी बड़ी नफ़रत की दीवारें देश में फैली हों, विदेश में फैली हों, लेकिन मौलाना अतीकुर रहमान साहब की सदारत में इनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर कस्बे में कभी जो है चिड़िया ने पंख तक नहीं मारे। अमन का इतिहास महाराजगंज का इतिहास है। अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि यहाँ के विकास में यहाँ कोई भी भागीदारी यहाँ की होती है, सब में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद नहीं रहता। दाएं और बाएं हाथ की तरह हम लोग मिलकर एक जिस्म के दो अंग बनकर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। हमारे बीच में हाजी जियाउल हक साहब जैसी शख्सियतों का हम सबको जो है इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। चेयरमैन साहब हमारे महाराजगंज की जनता की खूबियों की जिंदा तस्वीर है। रही बात जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मौलाना साहब ने कही, वैसे आपको बता दें कि मौलाना साहब मुस्लिमों के मौलाना ही नहीं, हिंदुओं के भी मौलाना और इनके दरबार में बराबर की तादाद हमारी रहती है। हम अपनी हिस्सेदारी इनसे लेके रहते हैं। तो इन्होंने जो कहा कि किसी के नज़दीक आप जाओगे तब उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को जानोगे। केवल भेड़ चाल चलकर कि फलां ने ये कह दिया तो भाजपा वाले जो है मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिमों को खा जाएंगे, इस पे आंख मूंद कर विश्वास करना ये मेरे ख्याल से कतई उचित नहीं है। अगर मेरी समझ में आता है कि अगर भाजपा मुस्लिम विरोधी होती
तो आज 6-7 साल मोदी को बने हो गया। कितने लोग पाकिस्तान भेज दिए गए, कितने लोग जो है अरब सागर में फेंक दिए गए। ये केवल विपक्ष और हर सियासी पार्टी का ये अपना कर्तव्य है कि वो विरोधी पार्टी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लोगों को भड़का कर अपनी तादाद बढ़ावे। ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं, इससे सावधान रहना है। और कुल मिलाकर जो देश की तरक्की करे, जो देश को मजबूत बनाए, जो हम मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था पे काम करे। अब जैसे ये मदरसा है, इसमें एक कमी के लिए मैं भी अपने को कसूरवार मानता हूँ। एक काम मैं अभी तक नहीं कर पाया, लेकिन अब आज एक नई ताकत मिली है, उस काम को किया जाएगा। इस विद्यालय को चमकाने के लिए वाकिफ साहब ने खुद पहल की है, आगे आके पहल की है। तो इनका बढ़ा हुआ हाथ हम लोगों को आगे बढ़ के अपने हाथ में ले लेना चाहिए और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और एक जो है अमन का जो इतिहास हमने रचा है, उसके साथ साथ विकास की तस्वीर भी महाराजगंज में और मुसलमानों के घर में खुशहाली का दिया जले, इसके लिए काम करना चाहिए। आप लोगों ने बोलने का मौका दिया। जनाब मौलाना साहब के तो हम लोग पुराने गुलाम हैं। आप सबका भी इस्तकबाल करते हुए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जय हिंद। तो मेरा सलाम। जैसे कि अभी हमारा 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी अनवर भाई से। तो अनवर भाई ने कहा कि ऐसा कि हम कार्यक्रम एक महाराजगंज में रखना चाहते हैं। तो हमने कहा जब बुलाइए तो हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने हमसे कहा कि हम मदरसे में रख रहे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। हमने कहा भैया हमारे संकर समाज को जोड़ने के लिए हमें पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है और हम तो चाहते हैं कि हम अपने समाज में जाके बात रखें। जैसे कि मौलाना साहब ने बताया कि आप जब तक कि पास में नहीं आएंगे तो आपको सच्चाई नहीं मालूम होगी। ये बात सच है। मैं आपको बताऊं, अभी प्रदेश कार्यालय पे एक महिला जो थी नकाब ओढ़े खड़ी थी और उनके साथ में एक लड़का था, तो साहस नहीं कर पा रही थी कार्यालय के अंदर आने का। तो हम आगे निकल गए, फिर पलट के गए। तो हमें लगा कि शायद ये कार्यालय के अंदर कुछ जिनकी समस्या है, आना चाहती है मगर वो आ नहीं पा रही हैं किसी वजह से। तो हम गए, हमने उनसे पूछा ही बताइए क्या कोई काम है आपको। तो उस लड़के ने बताया और पेपर निकाला कि उनको कैंसर हुआ था। तो पीजीआई ने उनको कहा था कि आप गरीब महिला थी बेचारी, आप किसी मंत्री से लिखवा लाइए तो हम आपको इसका इलाज फ्री में हो जाएगा। तो मैं उनको लेके अंदर आया। उस वक्त जो है नंदी जी बैठे हुए थे। तो मैंने नंदी जी से कहा कि मंत्री जी ऐसा ऐसा ये इनको जो है ये समस्या, इनको कैंसर है और इनके पास इतना पैसा नहीं है कि इलाज करा पाए। तो नंदी जी ने फ़ौरन अपने फंड से 5 लाख रुपए उनको अकाउंट में वो किया। वो समाजवादी पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता था। मैं जब उनको जो पैसा मिला सब उसने देखा कि भाजपा के अंदर जो है हमारी भी सुनी जाती है, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, तो उसने अपने घर के ऊपर भाजपा का झंडा लगाया। आज भी भाजपा का कट्टर कार्यकर्ता हो गया। कहने का मतलब है जब तक कि आप हमारे बीच में आएंगे नहीं तो आप हमारे बारे में सच्चाई समझ पाएंगे। विपक्ष जो होता है आपको इतना बहकाता है, इतना कान आपका भरता है चुनाव के पीरियड में कि आप सबसे दूर हो जाते हैं। कुछ कमी हमारी है कि हम आपके पास जा नहीं पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। आप याद देख लीजिए, जितने भी सरकार की योजनाएं थी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जिसको आवास जिसने अप्लाई किया, चाहे किसी समाज का हो, सबको मिला है। तो हमारे समाज को भी मिला है। मैंने तो बाकायदा रायबरेली के अंदर सर्वे किया, सोचे तो 2-3 लोगों को आवास मिला होगा। जब मैं गया हूँ तो जुनेद आलम जी मेरे साथ में थे। जी। हमको संगठन ने एक कार्यक्रम दिया था कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं आप उनके यहाँ जाकर देखिए कि किसको आवास मिला है। तो उनके यहाँ दीप जलाने वाला कार्यक्रम हुआ था। तो लाइन से जो है लोगों के मकान थे हमारे समाज के। तो हमें बड़ा वो हुआ कि सबको मिला है तो हमारे समाज को भी मिला है। 200 कुछ कॉलोनी उस समय मिल गई थी। तो जैसे आपके बीच में बैठे हुए हैं हमारे महाराजगंज के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं साहू जी, ये भी अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि हमारे समाज को कितना मिला है। और यहाँ भी कुछ लोग बैठे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, उनको भी मिला होगा, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो। 100 से ज़्यादा लोगों को मैं बता रहा हूँ ना आपको, हर जगह मिला है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज को नहीं मिला, मगर जब तक आप मेरे पास नहीं आइएगा तो आप हमारे बारे में क्या समझ पाइएगा। जब मैं भाजपा में आया तो लोग हमसे भी कहते थे मैं कहाँ चले गए, तो मेरा उनका सवाल सीधा से जवाब होता था, भैया बताओ भाजपा में खराबी क्या है, बताओ। तो आज तक वो जवाब नहीं दे पाए। कुछ हम तो दोस्तियाँ ख़त्म कर ली, सलाम बंद कर लिया, तो भैया बंद कर लो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, ये एकदम सच्ची बात है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी विशेष राजनीतिक वर्ग की पार्टी नहीं है। देश से जो प्रेम करेगा वो भाजपा को ही वोट करेगा, भाजपा की नीतियों में चलेगा। जी, आप देख लीजिए बहुत सी चीज़ें हैं
अब इसमें ऐसे भी बहुत से लोग बैठे होंगे जिनको गैस का कनेक्शन मिला होगा, आवास मिला होगा, लोन मिला होगा। देखिए हमारे सामने वाले जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है वो सामने मकान है, तो सारे समाज को मिला तो हमारे समाज को भी मिला। मगर आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे पास आइए। और जैसे मौलाना साहब ने बताया कि मदरसा जो है 90 साल पुराना है, मौलाना साहब की जो है ये फाइल दी हुई है, इस पर हम लोग जो है नंदी जी से जाके बात करेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी जी से बात करेंगे, निश्चित तौर से इनका समाधान होगा। मगर जब तक कि आप नहीं आएंगे तो हमें क्या मालूम कि आपका क्या है। क्या मौलाना साहब नहीं कह रहे हैं? आना चाहिए, आप आइए तो भाई। आप जब तक नहीं आएंगे तो क्या मालूम हो पाएगा कि हमारी कमी क्या है। जो आदमी कह देता है, जब होता क्या, जब चुनाव आता है तो हम पार्टी नहीं देखते हैं, हम देखते हैं जो भाजपा को हरा रहा है उसी को वोट करते हैं, जबकि ये गलत है। तब भी हमारे पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया, जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उस पर काम किया है। हम तो गारंटी साथ कहते हैं, आप निकल जाइए मुस्लिम एरिया के अंदर, जाकर पता कर लीजिए किसको कितनों को गैस कनेक्शन फ्री मिला है, किसको आवास मिला, किसको बिजली का कनेक्शन फ्री मिला। एक दो आदमी को मिला हो तो हम कहेंगे हाँ हमारी पार्टी भेदभाव कर रही है, सबको दिया। ये तो क्यों चल रहे साहब, अब तो आपके पास पूरा डेटा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो पूरा डेटा बना के काम करती है कि उससे कोई ना कह पाए। चेयरमैन साहब को किसी सरकार में इतना नहीं मिला, हमें 20-25 साल हो गए हमारे क्या प्रधानी हुए। उसने ये खुद बात ये कही, जगह जो चीज़ दिख रही है वो है, और जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उस पर काम किया है। बस हमारे समाज का विश्वास चाहिए पार्टी को। आपका विश्वास हमारी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी मजबूती हो। होता क्या हमारा, आप वोट देते नहीं हो, हम भी वहीं जाके क्या करें, किससे बात करें बताओ। हमारे समाज का जब वोट मिलेगा तभी तो हम बात रखेंगे, हमारी सुनी भी जाएगी, और सुनी जाती है, ऐसा नहीं है। मगर आप कम से कम हमारे हाथों को मजबूत करिए, जिससे कि हम आगे अपनी बात को रखें, आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। और बहुत सी योजनाएं हैं। आज़ादी के बाद से इतना जो है IAS-PCS कंपटीशन में मुसलमान नहीं आया जितनी भारतीय जनता पार्टी के उसमें आया है। आप पता कर लीजिएगा, कोई भेदभाव होता तो IAS-PCS में हमारे यहाँ मुझे समाज का कोई भी नहीं आ पाता, कहीं से भेदभाव नहीं किया गया। बस ये कि आपका विश्वास जो है पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोगों के लिए ज़रूरी है। चलो आप जुड़े हैं।